गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कविता का ये तीसरा पद्यांश है। कविता हमारी यह दंतोरित मुस्कान, जिसके कवि नागार्जुन जी। नागार्जुन घुमक्कड़ स्वभाव के आदमी थे, घूमते फिरते रहते थे। पद्यांश है, यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी ये दंतोरित मुस्कान। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां माँ की क्रांति रही है मधुपर्क, देखो तुम इधर कनखी मार और रोती जबकि आंखें चार। तब तुम्हारी दंतोरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित यह दंतोरित मुस्कान नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि नागार्जुन जी हैं। कवि ने इसके अंदर बच्चे की एक दंतोरित मुस्कान का वर्णन किया गया है। छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कुराहट का वर्णन किया गया है। घुमक्कड़ी स्वभाव होने के कारण कवि यात्रा पर गए हुए थे, बाहर गए हुए थे, और जब बच्चे से काफ़ी लंबे समय बाद उसका संपर्क होता है तो दोनों के बीच में जो आपस में एक दूसरे को जान पहचान इस तरह से देख रहे हैं आपस में जैसे कोई पहचानता ना हो, अजनबी इंसानों की तरह एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। और इस दौरान उसकी दंतोरित मुस्कुरान दोनों की बड़ी ही, उसको छोटे बच्चे को देख करके अपार संप्रता होती है, अपार प्रसन्नता होती है, लेकिन बच्चा उसको न पहचानने के कारण उसकी ओर लगातार देख रहा है। तो इस दौरान उस बच्चे की सुंदरता का वर्णन किया गया है। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती, कवि कहता है कि वे अगर आज तुम्हारी माँ बीच में नहीं होती, माध्यम न बनी होती, तो मैं तुमको नहीं देख पाता। काफ़ी लंबे समय बाद लौट करके आया, और न पाता जा जान, और न ही तुम्हारे बारे में जान पाता। तुम्हारी ये दंतोरित मुस्कान, यानी न ही मैं, अगर तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनती तो तुम्हारी मैं इस दंतोरित मुस्कान को नहीं देख पाता। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी अन्य, चिर प्रवासी मैतर, कि धन्य है तुम्हारी माँ, बहुत सौभाग्यशाली है जो बच्चे के अंदर इस छोटे छोटे दांतों की मुस्कुराहट के साथ रही, भरपूर आनंद उठाया उसको। लेकिन मैं बाहर होने के कारण तुम्हारी जो बचपन है उसको नहीं देख पाया। माँ भी तुम्हारी धन है, यानी तुम दोनों भाग्यशाली हो जो आपस में इकट्ठे रहे। चिर प्रवासी मैतर, मैं लंबे समय से प्रवासी, बाहर गया हुआ, मैं तो तुम्हारे लिए मेहमान हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। यानी कहने का मतलब है, जब कभी बाहर से आता है तो बच्चा छोटा गुडलियों के सहारे बाहर उसको मिल जाता है दरवाजे पर, दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। कभी तो जानता है कि ये मेरा बच्चा, लेकिन वो नहीं जानता है छोटा बच्चा। और छोटा बच्चा देखा हुआ, जब भी कोई अजनबी इंसान आता है तो उसको लगातार देखता रहता है एक तरफ, बिल्कुल एक टक दृष्टि से। अगर कोई पहचान वाला तो भाग करके उसकी गोदी में चढ़ जाता है, मतलब हंसना लग जाता है उसके पैरों पर। लेकिन दूसरा अजनबी इंसान आता है तो उसको लगातार देखते रहते कि ये मेरे घर का इंसान नहीं है, मेरे घर का तो है ही नहीं। इस तरह उसको लगातार एक टक दृष्टि से देख रहा है। तो कवि कहता है कि मतलब मैं तो बाहर रहा हूँ, मैं तो चिर प्रवासी रहा हूँ, काफ़ी लंबे से बाहर रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे। इसलिए इस मेहमान से अपने को मेहमान बताए कि तुम्हारा क्या संपर्क। मेरा तो कोई संपर्क ही नहीं रहा, जो लगातार आप मेरे एक टक दृष्टि से देख रहे हो, आप तो मेरे को जानते ही नहीं है। उंगलियां माँ की कराते रही मधुपर्क, कि तुम्हारी माँ बहुत सौभाग्यशाली है कि तुम अपनी माँ को जानते हो जो तुम्हारी माँ ने पालन पोषण किया। मधुपर्क क्या मतलब, पंचामृत होता है। उसमें 5 प्रकार के अमृत बताए गए, दूध, दही, घी, जल और शहद। इन 5 प्रकार के पदार्थों को हम पंचामृत कहते हैं। यानी ये बच्चे को बचपन में दिए जाते हैं। दूध, घी, जल, शहद आदि का सेवन किया जाता है, और माँ के द्वारा इन चीज़ों के द्वारा पालन पोषण किया जाता है। इसलिए माँ और छोटे बच्चे की बहुत ज़्यादा दोस्ती होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं एक दूसरे के।
तो कवि कहता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा पालन पोषण किया, मतलब मेरे अजनबी, मैं तो एक अजनबी हूँ, तुम्हारा मुझसे क्या संपर्क, देखते तुम इधर कनखे मार और होती जबकि आंखें चार, और तुम इसलिए लगातार मेरे कनखे मार करके यानी तिरछी निगाहों से मेरी तरफ देख रही हो कि मैं एक मेहमान हूँ। कि बच्चा सोचता है कि मतलब मेरे घर का है नहीं, पहचान वाला इंसान नहीं है, इसलिए लगातार उसको और देख रहा है। कवि कहता है कि मतलब तुम मुझे इसलिए एकटक दृष्टि से देख रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए एक मेहमान की तरह हूँ, और जब हमारी आंखें चार होती, जब लगातार मतलब आपस में एक दूसरे की तरफ देखते, तो बच्चे की वो दंतुरित मुस्कान उसको देखती है। जब आंखें चार होती तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मुझे बड़ी अच्छी लगे। जब हम दूसरे एक दूसरे के होते, जब भी आंखें चार होती यानी एक दूसरे की तरफ देखते, तो तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे बहुत मोहक और आकर्षक मतलब लगती है। तो कवि ने उस बच्चे की जो आकर्षक वर्णन किया गया है उसके दंतुरित मुस्कान का, बहुत ही शोभायमान है और उसका वर्णन किया गया है। कवि ने इसके अंदर अनुप्रास अलंकार, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है और इसमें बहुत सारे जो है तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। आशा होगा कि आपको ये पद्यांश समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या है तो ज़रूर बताएं, आपकी समस्या समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।